दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इन दिनों साउथ इंडस्ट्री के रियल सुपरस्टार लेजेंड कलाकार थलाईवार रजनीकांत सर अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म कुली को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भाई बहुत जल्दी ही सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। यानी कि भैया 14 अगस्त को इस फिल्म की भी एंट्री बॉक्स ऑफिस पर हो जाएगी वॉर के पार्ट 2 के साथ। तो भाई इन दोनों फिल्मों के बीच में मुकाबला तो अब फाइनल हो चुका है मेरे भाई, यानी कि इसमें कोई इफ और बट होने वाला नहीं है। दोनों फिल्मों में से अब किसी भी फिल्म का रिलीज डेट जो है वो टलने वाला नहीं है। तो भाई जब इस वॉर को लेकर कहें तो भैया संभावनाएं अब पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुकी हैं, तो भाई हम लोग प्रिडिक्शन तो ना करेंगे कि अचानक ही भाई कोई एक फिल्म भाग जाए सिनेमा घर छोड़कर। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और भाई जब इस वॉर को पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया है कि हाँ ये मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर होकर रहेगा, तो भाई मुकाबले की तैयारियां तो दोनों तरफ से बहुत ही जोरों शोरों से चलेगी। तो भाई एक तरफ वॉर के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स का दिल जीतने के लिए, उनको अपनी तरफ लाने के लिए भाई वॉर के मेकर साम दाम दंड भेद हर उस मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो अपने फिल्म के लिए ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन इकट्ठा कर सके। और भाई लगभग लगभग कहें तो भैया इस फिल्म का कब्जा जो है वो पूरे इंडिया पर हो चुका है, केवल इस वजह से कि भाई इस बार इस फिल्म में जूनियर एनटीआर की एंट्री हुई है। देखिए नॉर्थ का मार्केट तो ऋतिक रोशन अकेले संभाल सकते हैं, लेकिन साउथ के मार्केट में तबाही मचाने के लिए, वहां पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए भैया वहां तो कोई बड़ा कलाकार चाहिए था। और इस बार वॉर के मेकरों ने इसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए जूनियर एनटीआर को लेकर आए हैं मैदान में। तो भाई जूनियर एनटीआर का प्रभाव देखने को मिला, जिसकी वजह से ये बात हम लोगों ने देखी कि भाई इस फिल्म को पूरे इंडिया से जबरदस्त शोज मिले। और भाई आईमैक्स के जितने भी शो हैं भाई उस पर कब्जा पहले ही हो रखा है वॉर के पार्ट 2 का। अब भाई वॉर के पार्ट 2 की निगाहें जो हैं वो नॉर्थ के सारे सिनेमा घरों के ऊपर टिकी हुई हैं। यानी कि भैया अगर कुछ एक सिनेमा घर छिटक कर चले जाते हैं कुली के हाथों में, तो वो एक मिरेकल होगा। यानी कि भैया वॉर के पार्ट 2 के मेकर एक भी शो ऐसा लगता है कि भैया शेयर ही नहीं करना चाहते हैं कुली के मेकरों के हाथ में। अब भाई कुली के लिए ये बात तो एक चुनौती बन चुकी है, और इस चुनौती पर विजय हासिल करने के लिए भाई कुली के मेकरों ने भी ठीक वही स्ट्रेटेजी अपनाया है जो कि वॉर के पार्ट 2 के मेकरों ने अपनाया है। और ये स्ट्रेटेजी जो है वो कुली के फेवर में काम भी कर रही है। तो क्या है ये स्ट्रेटेजी, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों कुली को लेकर ये जानकारी तो पहले हम लोगों के सामने ही आ चुकी है कि भैया इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए का सर्टिफिकेट मिल चुका है। यानी कि जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस होगा इस फिल्म में। इसी वजह से बहुत ही ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस होने वाला है मेरे भाई। इसी वजह से इस फिल्म को ए का रेटिंग मिला है। और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोग सामने आ गई है कि भाई इस फिल्म का टोटल रन टाइम कितना होगा, यानी बेस फिल्म का लेंथ कितना होगा। तो उसको लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया लगभग लगभग 3 घंटा। और वैसे ये लेंथ वाला काउंटिंग तो मैंने आप लोगों को पहले बता दी थी, जिस पर अब कम मुहर लग चुकी है कि भैया 2 घंटे 48 मिनट का लेंथ होगा इस फिल्म का। तो भाई इतना लंबा ये फिल्म है तो नो डाउट आप समझ लीजिए कि गदर तो मचेगा मेरे भाई स्क्रीन के लिए। अब देखिए वॉर को भी लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोग के सामने आई है कि उस फिल्म का भी लेंथ काफी लंबा है मेरे भाई, ऑलमोस्ट 3 घंटे की फिल्म है वो। ऐसी खबर हम लोग के सामने आई थी। तो अब देखिए यहाँ पर कुली के मेकरों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है ना कि भाई देखिए रजनीकांत सर भले ही सुपरस्टार होंगे साउथ में, ये बात हम लोगों ने देखा है कि वो साउथ में सुपरस्टार होंगे, लेकिन उनका रीच जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ के मार्केट में ऋतिक रोशन के सामने थोड़ा सा नीचे है। ऐसा नहीं कि उनको लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर नॉर्थ के ऑडियंस की अगर मैं बात करें तो वो होने वाली है वॉर के पार्ट 2 की, कि भैया वो इस फिल्म को पहले देखना चाहेंगे। तो भाई इस स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए वॉर के मेकरों ने
डिस्ट्रीब्यूटरों के ऊपर तो पूरी तरह से प्रेशर डाल दिया। और भाई इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन अगर खुद वाईआरएफ करती हुई है तो आप समझ लो कि भाई वाईआरएफ एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और उसने भैया टाई अप भी किया है इस फिल्म के लिए और भी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप से। तो नो डाउट इस फिल्म को ज्यादा स्क्रीन मिलेगा और ऐसा होता भी नजर आ रहा है। और इसी वजह से अब कहें तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है दोनों फिल्मों के बीच में। और ये कॉन्फ्लिक्ट तो होना था ही कि भाई किसको ज्यादा स्क्रीन मिलेंगे, कौन सी फिल्म ज्यादा स्क्रीन लेकर सिनेमाघरों में एंट्री मारेगी और किस फिल्म को पब्लिक का ज्यादा अटेंशन मिलेगा शोज के हिसाब से। यानी कि भाई आप समझ लो कि एक शहर में 4 मल्टीप्लेक्स हैं और उन चारों मल्टीप्लेक्स में सारे के सारे शोज अगर किसी एक फिल्म को जाएंगे तो जो भी ऑडियंस जिस शो में पहुंचेगी कोई फिल्म देखने के लिए जिस टाइम पर पहुंचेगी तो वहां पर उसको वही फिल्म दिखेगा कि भैया ये फिल्म लगी है चलो इसी को देख लेते हैं। यानी भैया सीधी बात कहें तो मोनोपोली आप जहां भी जाइएगा केवल इसी फिल्म को सिनेमाघरों में पाइएगा। तो नो डाउट ऑडियंस अब इसी फिल्म को देखेगी। तो भाई इस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए कुली के मेकरों ने भी अपने हाथ को अब खोलना शुरू कर दिया है। वैसे तो भैया कुली को लेकर ये जानकारी तो हम लोग के सामने आ गई है कि भाई साउथ के मार्केट को पूरी तरह से साधने के लिए इस फिल्म के मेकरों ने अच्छा खासा प्लान बनाया है मेरे भाई। इस फिल्म में पहले से तो रजनीकांत सर हैं ही, उसके बाद भैया इस फिल्म में नागार्जुन सर है मेरे भाई, उसके बाद इस फिल्म में सत्यराज सर की एंट्री हुई हो रखी है मेरे भाई। उसके बाद भी इस फिल्म में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक, बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक यानी कि उपेंद्रा की भी एंट्री इस फिल्म में हो रखी है। यानी कि भैया ये जो 4 कलाकारों का गुच्छा है ना वो अकेले देखेगा भाई साउथ के मार्केट को, यानी कि भैया तमिल मार्केट को, मलयालम लैंग्वेज के मार्केट को, कन्नड़ा लैंग्वेज के मार्केट को, तेलुगु लैंग्वेज के मार्केट को। यानी कि भाई अगर जूनियर एनटीआर अगर अपना वहां पर पावर लगाएंगे बिना तो भाई इन 4 पावरफुल कलाकारों के सामने उनका पावर उतना निखर कर नहीं आएगा। यानी कि भैया साउथ के मार्केट में ये चारों कलाकार अपना वर्चस्व दिखाकर भाई वॉर के पार्ट 2 को तो गिरा देंगे। लेकिन भाई अब इस मार्केट में नॉर्थ के मार्केट में अगर सेंध लगाना है कुली के मेकरों को तो भैया उनको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा ना। जैसे कि भाई वॉर के मेकरों ने स्ट्रैटेजी बनाया कि भैया जूनियर एनटीआर के माध्यम से साउथ के मार्केट को साधा जाए। तो भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्लान तो कुली के मेकरों ने भी की है। और भाई इसी वजह से तो भैया एक जबरदस्त कैमियो वाला किरदार दिया गया आमिर खान को, जो कि बताया जा रहा है कि इस फिल्म का एक की पॉइंट होने वाला है। और इस फिल्म में आमिर खान का जो किरदार आप सभी को देखने को मिलेगा वो आगे चलकर और भी बड़ा होगा। यानी कि उनका एक सेपरेट फिल्म आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो भाई इस बात पर अब पुख्ता मुहर खुद लगा दी है आमिर खान ने भैया खड़े होकर कुली के साथ में। यानी कि भैया ये बात फिक्स हो चुकी है कि भाई कुली के बाद जब इस फिल्म की सीरीज की कोई अगली फिल्म आएगी ना मेरे भाई लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में तो उसमें आमिर खान की एंट्री होगी। और भाई आमिर खान भी इस फ्रेंचाइजी को और भी सुपर से ऊपर बनाने के लिए अब अपने वर्चस्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा शोज मिले मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा शोज मिले। और इसके लिए उन्होंने पीवीआर के कहें तो भैया कर्ता धर्ता से फोन पर डायरेक्ट बात की है कि भैया देखिए इस फिल्म में मैं भी नजर आने वाला हूँ और मेरी ये फिल्म अगर सिनेमाघरों में आ रही है तो मेरे इस फिल्म को भी माकूल कहे तो भैया अच्छा खासा स्क्रीन काउंट आप सभी को देना पड़ेगा। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोगों ने इस फिल्म के साथ में अगर वैसा वैसा किया मतलब भैया प्रेशर बनाया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटरों के ऊपर में कि भैया एक तरफा मोहब्बत किसी फिल्म के साथ आप मत दिखाइए, दोनों के साथ में इंसाफ कीजिए। तो भाई अब इस इंसाफ की लड़ाई में कितना सपोर्ट मिल पाता है आमिर खान की वजह से कुली के मेकरों को ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन भाई आमिर ने खुलकर इस फिल्म के लिए झंडा बुलंद कर लिया है कि वो इस फिल्म को नॉर्थ के मार्केट में भी अच्छा खासा स्क्रीन काउंट दिलवा कर रहेंगे। तो दोस्तों ये तो अच्छी बात है भाई, वेरिएशन सिनेमा घरों में ऑडियंस को मिलना चाहिए भाई। अब देखिए अगर इन दोनों फिल्मों में से कोई भी एक फिल्म वीक निकलती है तो वहां पर ऑडियंस के सामने एक चॉइस होना चाहिए ना कि भाई ये फिल्म नहीं तो भैया इस फिल्म दोनों देखने जाए सिनेमाघरों में। अब आप जबरदस्ती एक ही फिल्म सारे इंडिया के सिनेमाघरों में लगा दोगे तो ऑडियंस के पास में अगर ऑप्शन ना रहे कि भाई आपकी फिल्म वाहियात निकली तो वो दूसरी फिल्म कौन सी देखेगी। तो चलिए ये तो अच्छी बात मेरे हिसाब से है। आप लोग के हिसाब से है कि नहीं कि भैया दोनों फिल्मों को बराबर बराबर शो पूरे इंडिया में मिलने चाहिए।
अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंटी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।